हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 12 फरवरी। और आज हम 12 फरवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग डेली पहले लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो पहले हम लोग फटाफट से 11 फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने संडे को पढ़े थे। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी भारत रत्न 2024 से इस बार कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो टोटल 5 व्यक्तियों को। वैसे साथियों, जो भारत रत्न है ये एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत रत्न इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से साथियों हम लोग 3 नाम संडे को पढ़े थे। एक तो चौधरी चरण सिंह, दूसरा नाम हम लोगों ने पढ़ा था पीवी नरसिम्हा राव का, और तीसरे थे भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। इससे पहले भी साथियों हम लोगों ने 2 नाम पढ़े थे, एक तो लाल कृष्ण आडवाणी का और दूसरे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर का। अभी भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित ऊर्जा संयंत्र है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये किया गया साथियों छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के अंदर। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है इसका 71वां संस्करण ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये साथियों भारत के अंदर, और ये 3 दशकों के बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है। अभी जो केंद्रीय कैबिनेट है इसने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए किस योजना को मंजूरी दी थी। तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी चंडीगढ़ के नए डीजीपी बने थे, इनका नाम है मधुप कुमार। अभी दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल जो लीग है इसका अनावरण कहां पर किया गया है। तो अपने प्यारे भारत के अंदर। अभी किस संस्थान को 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस साथ निमहंस संस्थान को। राष्ट्रीय जो कृमि मुक्ति दिवस है यानी कि नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका 10 फरवरी को। अभी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष दूर रैन योग क्षेत्र में एक सुपर अर्थ खोजा है। तो ये खोजा साथियों नासा ने, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अभी किस भारतीय हस्ती को यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि जो यूएई है इसका गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। हालांकि साथियों इससे पहले भी 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है, एक तो सलमान खान, दूसरे शाहरुख खान और तीसरे संजय दत्त। और अब ये चौथे व्यक्ति हैं। अभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला जो पूर्वोत्तर राज्य ये कौन सा बना था। तो ये बना था साथियों आपका सिक्किम। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो साथियों आज के जो सारे क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज के सारे जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज आज का आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य नेटवर्क में डेंगू टीकाकरण को शामिल करने वाला दुनिया का जो पहला देश है ये कौन सा बन गया है। तो ये बन चुका है साथियों ब्राजील देश। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो देखिए साथियों जो ब्राजील है यहाँ पर एक संघीय जिला है जिसने डेंगू फीवर के खिलाफ अपना वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया है। और अब ब्राजील क्या है कि पब्लिक हेल्थ नेटवर्क में डेंगू टीकाकरण को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बात करें साथियों ब्राजील के बारे में, तो ये रहा साथियों आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और ये जो आपको जितना भी ग्रीन कलर में पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है। तो ब्राजीलिया। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर। तो रियाल। जबकि वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है। तो लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। और ब्राजील के साथ जो सीमा है ये 2 देशों को छोड़कर, एक तो इक्वाडोर और दूसरा चिली। और जितने भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर देश आते हैं उन सभी के साथ में ब्राजील की सीमा लगती है। जैसे कि इधर देखोगे तो आप लोग नीचे
उरुग्वे, उरुग्वे के ऊपर दिखाई देगा आपको पराग्वे। इसकी सीमा लगती है अर्जेंटीना के साथ भी, बोलिविया के साथ भी लगती है, पेरू के साथ, कोलंबिया के साथ, इधर करता है वेनेजुएला के साथ, इधर इसके ऊपर लगती है साथ ही गुआना के साथ, सूरीनाम के साथ और फ्रेंच गुआना के साथ। खाली ये दो देशों के छोड़कर, एक तो इक्वाडोर और दूसरा चिली, बाकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी देश हैं इन सभी के साथ में ब्राजील की सीमा लगती है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 जो विश्व कप का खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया अभी साथियों ऑस्ट्रेलिया ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो ऑस्ट्रेलिया है इसने चौथी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है, जबकि इसमें उपविजेता कौन रहा है? तो इसमें उपविजेता रहा है अपना प्यारा भारत। अच्छा, इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया है इसने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब कब कब जीता है? तो एक बार जीता था साथियों इसने 1988 में, दूसरी बार जीता था 2002 के अंदर और तीसरी बार जीता था 2010 में। और अब इसने 14 साल के बाद 2024 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। अगर आपसे पूछे कि ये जो मैच है ये आयोजित कहां पर किया गया था, तो साउथ अफ्रीका के बेनोनी का जो सारा पार्क है यहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है बीलोमोर क्रिकेट स्टेडियम, यहीं पर खेला गया था। और भारत ने साथ ही दो बार ही ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है, एक तो 2012 के अंदर और दूसरा जीता है 2018 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अभी 11 फरवरी 2024 को किस देश ने भारी बारिश के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाले साथियों जो देश बना है जिसने अभी भारी बारिश के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है, ये बना भी आपका पेरू देश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो पेरू सरकार है इसने भारी बारिश से हुए नुकसान के कारण देश के 15 क्षेत्रों के कम से कम 96 जिलों में शनिवार को आपातकाल की स्थिति की घोषित कर दी है। और ये साथियों आपातकाल कब तक रहेगा? तो 60 दिनों तक। बात करें आपके पेरू के बारे में, तो मैंने आपको अभी बताया पिछले ही क्वेश्चन में, ये रहा आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और ये जो आपको साथियों हाईलाइट दिखाई दे रहा है ये आपका पेरू देश। पेरू की आपसे राजधानी पूछ सकता है, ये आपकी लीमा। करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? तो न्यूबो सोल। जबकि वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो दीना बोलुएट, ये वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 फरवरी को किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है कैटलीन नोवाक, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया अभी साथियों हंगरी के राष्ट्रपति ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा साथियों इन्होंने अपने पद से इस्तीफा कर दिया है। तो दरअसल साथियों एक व्यक्ति को क्या है कि माफ करने के लिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे 2012 में नाबालिगों के खिलाफ अपने बॉस के यौन अपराधों को छिपाने के लिए दोषी ठहराया गया था। और यदि आपसे साथियों हंगरी की राजधानी पूछे तो याद रखेंगे कि बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है साथियों एस वैद्यनाथन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में एस वैद्यनाथन, जो कि अब मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। और इनको साथियों शपथ किसने दिलाई है? तो मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने। और यदि आपसे पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने साथियों संजीव बनर्जी का स्थान लिया है। अच्छा, एक बार बाकी के नाम और देखिए, जिसमें से जो ऑप्शन नंबर बी में नाम रखा है मधु कुमार, ये नाम मैंने आपको संडे को ही पढ़ाया था। इनको भी चंडीगढ़ का नया डीजीपी बनाया गया है मधु कुमार को। जबकि साथ ही जो ऑप्शन नंबर डी में नाम रखा है अरविंद पनगड़िया, इनको भी 16वें वित्त आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 11 फरवरी 2024 को हिंदी और मैथिली साहित्य की जो सुप्रसिद्ध लेखिका हैं जिनका नाम है डॉक्टर
ऊषा किरण खान, इनका निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि इन्हें निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें किया गया था भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इनका साथी जो निधन है ये पटना के अंदर हुआ है। और साथ ही जो डॉक्टर ऊषा किरण खान है, इनको 2012 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये और याद रखिएगा कि इनको पद्मश्री जो पुरस्कार है ये कब दिया गया था, तो 2015 के अंदर। देखिए, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का जो आयोजन है ये कब से लेकर कब तक किया गया है। तो ये जो साथियों इंडिया एनर्जी वीक है 2024, इसका आयोजन किया गया है 6 से लेकर 9 फरवरी तक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपसे पूछे साथियों किसका उद्घाटन किसने किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जबकि इसका आयोजक कौन था, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा भारतीय पेट्रोलियम और उद्योग महासंघ। और इसमें प्रायोजक कंपनी कौन थी, तो सऊदी अरब की जो राष्ट्रीय तेल कंपनी है जिसका नाम है सऊदी अमराको, ये इसमें प्रायोजक कंपनी थी। और इसमें विभिन्न देशों के लगभग 17 जो ऊर्जा मंत्री हैं ये शामिल हुए थे। जबकि इसमें 900 से अधिक प्रदर्शनों ने भी भाग लिया था। अच्छा, इससे पहले साथियों हम लोगों ने फरवरी महीने से कौन कौन से दिवस पढ़े हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको 1 फरवरी को पढ़ाया था इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे। फिर हमने पढ़ा था सीधा 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसके बाद हमने पढ़ा था सीधा 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। फिर पढ़ा था हमने साथियों सीधा 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। और 10 फरवरी को ही मैंने आपको एक दिवस और पढ़ाया था जिसका नाम है नेशनल डिवॉर्मिंग डे, यानी कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ये दोनों ही दिवस 10 फरवरी को मनाए जाते हैं। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। तो ऐसा करने वाली साथी जो सरकार बनी है ये बनी हुई हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनको आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से किसे अभी लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे भारत के संगीतकार हैं। इनका नाम है प्यारेलाल शर्मा और इनको भी लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये नाम साथियों इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इनको 2024 के पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज का आपका हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त मोचे जो महोत्सव है ये कहां पर प्रारंभ हुआ है। तो ये प्रारंभ हुआ है साथियों लद्दाख के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो दास मोचे महोत्सव है यह भी लद्दाख के लेह के अंदर प्रारंभ हुआ है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जो नामीबिया देश है यहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं ये कौन बन गए हैं। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।